नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका जो कि न्यायपालिका से संबंधित, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि जिसको उच्चतम न्यायालय है। और इन न्यायपालिका को किसका संरक्षण जो माना जाता है न्यायपालिका को, तो ये माना जाता है भारतीय संविधान का। तो जो न्यायपालिका है ये जो है भारतीय संविधान में भाग 5 में जो है इसका उल्लेख मिलता है न्यायपालिका का। और न्यायपालिका से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 124 से 147 तक जो है न्यायपालिका से संबंधित जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट है कि न्यायपालिका को किसका संरक्षक माना जाता है, तो न्यायपालिका को जो संरक्षक माना जाता है वो माना जाता है हमारा संविधान का संरक्षक माना जाता है न्यायपालिका को, यानी कि जो न्यायपालिका है उसको संविधान का संरक्षक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, यानी कि जो न्यायपालिका है उसकी सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो ये है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो है न्यायपालिका की सर्वोत्तम संस्था है, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है इसको एससी भी कहते हैं, यानी कि मैंने शॉर्ट में लिखा है एससी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का वो कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट जो है नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत का उच्चतम न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया है, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है जिसको एससी है, मैंने शॉर्ट में लिखा है एससी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, यानी कि कौन से अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, तो ये है अनुच्छेद 124 के तहत, यानी कि आर्टिकल 124 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट है कि एससी, यानी कि उच्चतम न्यायालय में सर्वप्रथम न्यायाधीशों की वृद्धि कब हुई थी, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इसकी सर्वप्रथम न्यायाधीशों की वृद्धि कब हुई थी इसमें, तो इसमें सर्वप्रथम जो है 1956 में 8 से बढ़ाकर 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी 1956 में, जो कि एससी सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय। उसके बाद 1960 में इसमें जो है न्यायाधीशों की संख्या हो गई थी 14, और 1978 में इसमें न्यायाधीशों की संख्या हो गई थी 18, और 1986 में एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की जो वृद्धि हुई थी इसमें 1986 में 26, 2008 में जो है एससी सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या हो गई थी 31, और 2019 में उच्चतम न्यायालय में यानी कि एससी सुप्रीम कोर्ट में इसकी संख्या हो गई थी 34। 2019 में जो है एससी यानी कि उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में जो है 2019 में इनकी न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई थी, 34। उसके बाद नेक्स्ट है कि एससी यानी कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यताएं क्या होती हैं इसके लिए, तो इसमें जो है न्यायाधीशों की योग्यता बनने के लिए जो है कि वह किसी एक उच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम और उच्च न्यायालय, यानी कि अगर मैं कहूँ उच्चतम न्यायालय अगर मैं कहूँ तो ये होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट एससी, और जो है मैं ये है कि उच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय यानी कि इसको कहते हैं हाई कोर्ट, यानी कि जो है हाई कोर्ट अगर मैं बात करूं अभी उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट कहाँ है, तो ये है हमारा नैनीताल में, ये है उच्च न्यायालय।
और उच्चतम और उच्च न्यायालय दो होते हैं। तो इसमें जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम उच्चतम न्यायालय यानी कि एससी सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है इसकी योग्यता जो है एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की बनने की योग्यताएं क्या होती है उच्चतम न्यायालय में। तो इसमें है कि किसी एक उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक में यानी कि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। यदि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में इसको बनने की जो योग्यताएं हैं न्यायाधीश बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय में, तो ये क्या है कि किसी एक उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक बार में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, तो तभी वो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा। उच्चतम न्यायालय यानी कि एससी सुप्रीम कोर्ट। और उच्च न्यायालय का मतलब होता है उच्च न्यायालय यानी कि एचसी यानी कि हाई कोर्ट। जैसे कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है भी नैनीताल में। तो उसके बाद दूसरा जो है कि किसी एक उच्च न्यायालय में यानी कि किसी एक उच्च न्यायालय में यानी कि एचसी यानी कि हाई कोर्ट में एक से अधिक बार या फिर इसको कहेंगे कम से कम 10 बार लगातार महाधिवक्ता रहा हो। यानी कि जो उच्च न्यायालय है एचसी हाई कोर्ट में जो है मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए वो हाई कोर्ट में क्या है कम से कम जो है 10 बार लगातार क्या रहा हो महाधिवक्ता के पद पर रहा हो, तो तब जाके जो है वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट उसके बाद देख लेते हैं कि एससी जो मैंने एससी लिखा है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इसको उच्चतम न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि एससी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है भारत यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। और जबकि जो है एससी में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति, और जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है मुख्य एक न्यायाधीश की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक जो मुख्य न्यायाधीश होगा जिसको कहते हैं चीफ जस्टिस, तो जो है अभी भारत के चीफ जस्टिस कौन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। तो ये जो है इसके अलावा जो है जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा राष्ट्रपति। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि एससी के यानी कि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु बनने के लिए आयु निर्धारित नहीं होती है। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि एससी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो न्यायाधीश बनने के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं है। लेकिन इसमें जो है जबकि इसमें अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष तक रखी गई है सुप्रीम कोर्ट में यानी कि उच्चतम न्यायालय में। यानी कि इसको बनने के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं है न्यायाधीश बनने के लिए उच्चतम न्यायालय में, लेकिन जबकि अधिकतम आयु जो है इसमें रखी गई है क्या 65 वर्ष जो है इसमें निर्धारित की गई है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि मुख्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है। तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2 लाख जो है 80,000 रुपये जो है इनका वेतन होता है मुख्य न्यायाधीशों का। और अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो होता है 2.5 लाख रुपये जो है अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है। यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2,80,000 रुपये, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं तो उनका वेतन होता है 2.5 यानी कि 2 लाख रुपये अन्य न्यायाधीशों का वेतन। उसके बाद नेक्स्ट है कि एससी यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। यानी कि जो कॉलेजियम प्रणाली है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो कॉलेजियम प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट एससी, तो ये हुई थी 1993 में सर्वप्रथम, ये कॉलेजियम प्रणाली सर्वप्रथम 1993।
अब देख लेते हैं कि कॉलेजियम क्या चीज़ है, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, तो ये होता है यानी कि एससी यानी कि उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस होते हैं वह 4 वरिष्ठ जजों का पैनल होता है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम ये होता है यानी कि जो होते हैं उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस और 4 वरिष्ठ जजों का पैनल होता है कॉलेजियम सिस्टम। एक तो है, फिर उसके बाद देख लेते हैं कि अगला क्या है। कॉलेजियम यानी कि पैनल होता है और जजों की नियुक्ति, जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है कॉलेजियम सिस्टम। और जो है ये प्रभावी कब हुआ था, तो ये हुआ था सर्वप्रथम 1998 में कॉलेजियम सिस्टम प्रभावी हुआ था, यानी कि जो जजों की नियुक्ति और उनके तबादले की सिफारिश जब होती है तो ये 1998 में प्रभावी रहा था कॉलेजियम। तो ये जो है ये कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम यानी कि जो कॉलेजियम होता है इसकी प्रणाली सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। और उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, तो कॉलेजियम सिस्टम यानी कि एससी यानी कि उच्चतम न्यायालय या फिर इसको कहेंगे सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस व 4 वरिष्ठ जजों का पैनल होता है कॉलेजियम सिस्टम। तो ये था मेरा आज का टॉपिक न्यायपालिका भाग 5, जो इसमें आर्टिकल हैं 124 से 147 तक। तो फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर इसको कहते हैं उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो इसकी शक्तियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था मेरा आज का टॉपिक न्यायपालिका। इसमें जो है कि हमने पढ़ा कि न्यायपालिका को किसका संरक्षक माना जाता है, संविधान का संरक्षक, और इसमें जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि एससी सुप्रीम कोर्ट, और कुछ पॉइंट जो इसमें जो आए थे उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट कहते हैं। तो जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है यानी कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही साथियों। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे चैनल पे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।